सच में। और एलन मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरी लाइफ में जो नॉलेज मैं फील कर रहा हूँ, स्कूल कॉलेज से मैंने सिर्फ 1% सीखा है। ये रियल है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने होती हैं, जो बहुत बड़ी सीख हमें देती हैं सीखने के लिए, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, आज का जो स्टडी लेवल है, वो इस तरह का है कि ना पेरेंट्स के पास टाइम है और ना बच्चों के पास टाइम है। ऐसी स्टडी के पीछे भाग रहे हैं। मैं आज आपके सामने 3 पॉइंट्स से 3 एग्जांपल ऐसे रखने वाली हूँ, जो हमारे सामने हैं और हमें सबसे बड़ा मैसेज दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उनको महसूस कर सकें, उनको सीख सकें और उनको अपनी लाइफ में मतलब यूज़ कर सकें। सबसे पहला जो पॉइंट, जो एग्जांपल मैं लेकर लेकर आई हूँ, रियल बहुत बड़ा जो मैसेज हमें दे रहा है, वो है अर्थ का, पृथ्वी का। जिस प्लानेट पे हम रह रहे हैं ना, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, ये साइंस सिद्ध कर चुकी है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूमती है। ये बात विज्ञान ने सिद्ध कर दी है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए, बहुत बड़ा प्रूफ है हमारे लिए, एक मैसेज है। कैसे? अब जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं ना, वो खुद गोल है, खुद घूमती है। प्रतीकात्मक रूप है ये यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का मैसेज दे रहा है। आपने अपने बड़ों से या एजुकेशन में भी मिल जाती हैं ये बातें कि संगत का असर होता ही होता है, इन्वायरमेंट का असर होता ही होता है, वातावरण का असर होता ही होता है, संगत का असर होता ही होता है। इस बात के लिए बहुत सारी कहानियां बुक्स में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिल जाएंगी, है ना? तो ये जो इतनी बड़ी पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इसका असर तो हम पर होना ही होना है। इसका कनेक्शन है पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी से है। कैसे? जैसे यह प्लानेट पृथ्वी, जिस पर हम, जिसको हम पूरी दुनिया मानते हैं, इसका कनेक्शन है इस धरती पर रहने वाले हर प्राणी से। कैसे जुड़ जाता है? यह खुद गोल है, घूमती है, तो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी पर इसका इफेक्ट ये होता है जो हम जन्म मरण में लेते हैं। गोल की तरह घूमता है, यानी इस पृथ्वी पर हर प्राणी का जन्म मरण एक चक्कर की तरह है। इंसान मर जाता है, पैदा हो जाता है, उसी तरह से हर प्राणी जो भी पृथ्वी पर है। इतना बड़ा मैसेज है इस प्लानेट से हमें, इस धरती से हमें, जिस पर हम रहते हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको हम देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। सबसे बड़ी समझने की बात है ये। और अगर यह बात हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को सिखाएं, तो ये जो नॉलेज हम लेने के लिए ये स्कूल कॉलेज डिप्लोमे वगैरह करते हैं ना, सबसे बड़ी नॉलेज ये है कि जिस प्लानेट पे हम रह रहे हैं ना, इसका इफेक्ट हमारी लाइफ में क्या है। ये देखो, अपने बड़ों से आपने सुनी होगी कि भी संगत है, मैं बता चुकी हूँ, संगत का असर होता है, वातावरण का असर होता है। तो इतने बड़े प्लानेट पर रह रहे हैं, तो इसका असर क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है इंसान के ऊपर। ये यूनिवर्स का प्रतीकात्मक रूप है कि जन्म मरण का जो चक्कर है ना, जिस तरह से पृथ्वी गोल है, घूमती है, बिल्कुल उसी तरह से इस पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी का जन्म मरण होता है, गोल यानी चक्कर की तरह घूमता है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट मैं लेकर आई हूँ समय से, टाइम से, जो सबसे बड़ा मैसेज हमें देता है, सबसे बड़ा संदेश हमें देता है। कैसे? समय इतना बड़ा प्रूफ है, प्रतीकात्मक रूप है यूनिवर्स के मालिक के रूप में। एक प्रतीकात्मक रूप बोला है मैंने। जैसे पृथ्वी एक यूनिवर्स का प्रतीकात्मक रूप है, उसी तरह से समय, टाइम, यूनिवर्स के मालिक का प्रतीकात्मक रूप है। हर इंसान के हाथ पर घड़ी हो सकती है, हर मकान में घड़ी घड़ी क्लॉक हो सकती है, हर फोन में टाइम है, लेकिन अगर कोई इसको आगे पीछे कर दे, किसी ने इसको 1 घंटा, आधा घंटा, मिनट के हिसाब से आगे पीछे कर लिया, टाइम पर कोई असर पड़ता है? समय पर कोई इफेक्ट होता है? मैंने अपनी घड़ी को 15 मिनट आगे कर लिया, क्या समय मेरे हिसाब से आगे पीछे हो जाएगा? किसी भी इंसान से, चाहे कोई कितना ही बुद्धिमान है, कितना ही कुछ है, कितना ही समझदार है, कितनी ही कूटनीति राजनीति जानता है,
कितना षड्यंत्रकारी है, चाहे कुछ भी है। क्या समय पर असर पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। जिस तरह से समय पर कोई असर नहीं पड़ता, मैंने कहा है कि ये प्रतीकात्मक रूप है यूनिवर्स के मालिक का। उसी तरह से इस यूनिवर्स का मालिक का रूप है। चाहे इंसान अपना कितना ही बुद्धिमत्ता से, किसी भी तरह से, 420 से या किसी भी तरह से वो किसी भी तरह से आगे पीछे इसको करना चाहे यानी इफेक्ट करना चाहे, तो इस यूनिवर्स के मालिक पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं। और इस बात को जानती तो पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड जानता है। हाँ, बस हम इस सीख को ना लेना चाहें, इस मैसेज को ना लेना चाहें, इग्नोर कर दें, तो वो अलग बात है। देखो, सबसे बड़ी सीख दे रहा है हमें समय। समय एक यूनिवर्स के मालिक का प्रतीकात्मक रूप है, यानी भगवान हम कह सकते हैं, ईश्वर हम कह सकते हैं, गॉड हम कह सकते हैं, या वो पावर हम कह सकते हैं जो कहते हैं कि सबका मालिक एक है। ये उसका रूप है। चाहे कोई कितना ही टाइम को अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले, लेकिन टाइम पर इसका इफेक्ट कुछ नहीं होना है। पूरी दुनिया जानती है कितना टाइम है, क्या समय है, सुबह का है, रात का है, दिन का है। कोई भी इंसान इसको बदल नहीं सकता। इसी तरह से इस यूनिवर्स का मालिक है। कोई भी इंसान उसके एक्शन को, उसके विचारों को, यानी उसके नेचर को, उसके व्यवहार को, जो भी नेचर की बात करें, जैसे टाइम का जो नेचर है, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। सबसे बड़ा मैसेज है ये हमारे लिए। तीसरा सबसे बड़ा जो मैसेज है जिससे हम सीख सकते हैं, वो है मौसम। मौसम, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि यूनिवर्स का प्रतीकात्मक रूप है, इंसान का जन्म मरण यूनिवर्स के हिसाब से हो जाता है। समय का प्रतीकात्मक रूप यूनिवर्स का मालिक, जिसको कोई भी इंसान चेंज नहीं कर सकता किसी भी तरह से, ना पावर से, ना बुद्धिमत्ता से। तीसरा जो मौसम है, इसका जो इफेक्ट इंसान पर होता है, वो होता है इंसान के कर्मों का। कैसे? मौसम चेंज होता है और इफेक्ट देखिए, इफेक्ट होना ही होना है। किस तरह से एक धूप सुहावनी हो जाती है मौसम के अकॉर्डिंग, किस तरह से छाया सुहानी हो जाती है, और वही छाया, वही धूप एक समय पर चेंज हो जाती है, और हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। एक तो ये इफेक्ट, ये जो मैसेज है सबसे बड़ा, मौसम से हमें ये सीखने को मिलता है। और दूसरा, जिस तरह से मौसम चेंज होते हैं, बार बार अपने रूटीन के हिसाब से आते हैं, इंसान को कर्म करने का बार बार समय मिलता है। इंसान करता कैसे है, उसका इफेक्ट होना, फल उसका मिलना है। इंसान के कर्मों का फल इंसान को भुगतना है। एक कहते नहीं है कि जैसा भी किया है वो घूम कर उसका इफेक्ट उसके ऊपर होना ही होना है। प्रकृति, एक बात आपने नोट की हो कि नेचर है ना, जो इंग्लिश का शब्द है, इसका मीनिंग प्रकृति होता है, और इसका मीनिंग स्वभाव भी होता है। स्वभाव, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी का नेचर, स्वभाव किस तरह से कनेक्ट है। बहुत से हमारी वर्डिंग में, हमारी बुक्स, जो पहले तो ऋषि महात्मा हुआ करते थे, अब तो देखो जैसे इंसान हो गए हैं वैसी स्टडी आ गई है, वैसी एजुकेशन आ गई है, बस बस भागते रहो। लेकिन अगर हम पहले की बात करें ना, तो जिस तरह की स्टडी थी ना, जिस तरह की पढ़ाई थी, बिल्कुल जैसे ऋषि महात्मा हुआ करते थे, नॉलेजफुल आदमी हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे, उनके द्वारा लिखी गई बातें भी नॉलेजेबल हुआ करती थी, कीमती होती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान आजकल चेंज हो गई है, वैसे ही एजुकेशन हो गई। आज एजुकेशन सिस्टम में बता चुकी हूँ कि हम बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम इस तरह का हो गया है कि टाइम नहीं है कुछ भी सीखने का। और यही रीजन है कि इंसान चाहे कुछ भी पाले,
लेकिन उसके पास वो नॉलेज नहीं है जो रियल में होनी चाहिए। जन्म मरण की नॉलेज नहीं है, कर्मों की नॉलेज नहीं है, और मौसम की तरह कर्मों के इफेक्ट की नॉलेज नहीं है। यूनिवर्स के मालिक की नॉलेज नहीं है कि वो चेंज नहीं होता, उसके स्वभाव पर, उसके एक्शन पर कोई किसी का भी फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई नहीं बदल सकता। ये नॉलेज वैल्यूएबल है, ये सच में ये आते हैं 80% काम लाइफ में, और 20% आती है वो नॉलेज जिसके पीछे हम सारा टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अपने घर में हम देखो, दुनिया को तो नहीं बदल सकते, समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने घर में एक पेरेंट्स के रूप में, ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में अपने घर में बच्चों को सिखा सकते हैं। इस तरह की नॉलेज अपने बच्चों को जरूर दें। राजे महाराजाओं की कथाओं के माध्यम से अपने बच्चों की अपने बच्चों, वो सिर्फ कहानियां बनकर रह गई हैं, लेकिन उन कहानियों के पीछे जो रियलिटी थी ना, वो खत्म, वो पता ही नहीं है। और मैं बार बार दोहरा रही हूँ इस बात को, क्योंकि टाइम नहीं है। हमारा स्टडी एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि टाइम ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपने बच्चों को बड़ी पोस्ट ना दिलवाएं, बड़ा ना बनाएं, जिसको हम बड़ा बोलते हैं। बिल्कुल, अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाएं, लेकिन ये जो जरूरी नॉलेज है ना, ये अपने बच्चों को जरूर सिखाएं।